हर बार मैं जो कहूँ ना उसका उल्टा कहना जरूरी है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पूछ तो ऐसे रहे हो विनोद जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। अरे हमारी मैरिज एनिवर्सरी सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है विनोद? तुम्हें पता है मैंने कुछ अलग प्लान किया था हम लोगों के लिए। सोचा था तुम, मैं, रुचि, पुन्नी किसी पास के रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा दिन वहां पर बिताते, कितना मजा आता विनोद। मंजू तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक घर में रहकर अलग अलग जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मंजू वैसे भी जन्मदिन और एनिवर्सरी इसलिए मनाई जाती है ताकि घर के 4 लोग इकट्ठा होकर उस खुशी में शामिल हो सकें। मंजू सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ खाना पीना या खेलना कूदना नहीं है। सेलिब्रेशन का मतलब है प्यार के एक धागे से पूरे परिवार को जोड़ना। मंजू विनोद तुम्हारी ये अजीबोगरीब सोच मेरी सोच से तो बाहर की बात है। ये कैसे घिसे पिटे ख्यालों में जी रहे हो अभी तक? खुद की जिंदगी का मजा तो किरकिरा किया ही क्या है, साथ ही हमारी जिंदगी भी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम से कुछ ज्यादा ही लगाव है? तो इसमें गलती क्या है मंजू? गलत ये है कि मैं मर रही हूँ इसमें। मैरिज एनिवर्सरी मेरी है, खुशी का दिन मेरे लिए, लेकिन इस खुशी के दिन पे खुश होने की बजाय मुझे आने वाले लोगों की अवगत करनी होगी कि भले मुझे उन लोगों के लिए खाना ना बनाना पड़े, लेकिन सर्व तो करना होगा ना। वाह क्या कमाल की मैरिज एनिवर्सरी है मेरी। वाह विनोद वाह। अर्चू पानी। हाँ दादा। दादा एक बात पूछूं? आप मुझसे नाराज हैं ना? अरे नाराज क्यों बेटा? पिछले कुछ दिनों इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही रही हूँ। और मैं जानती हूँ दादा कि ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन दादा हालात ही कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से हमारी दूरियां बढ़ती गई। हे अर्चू, हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी हैं। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल किया करता था, और हमेशा उतना ही प्यार करता रहूंगा। अर्चू तेरी बातों से मैं कभी नाराज नहीं हुआ था, सिर्फ चिंता थी तेरी, और शायद वही चिंता तुझे नाराजगी के रूप में दिखी। ठीक है तो हम बिल्कुल एक दूसरे से नाराज नहीं। कल आपकी शादी की सालगिरह है ना, बहुत अच्छा दिन है। कल से हम अपने भाई बहन का रिश्ता फिर से शुरू करते हैं। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, बस मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। कैसा वादा दादा? मैं बस ये चाहता हूँ कि आज के बाद तू अपने भविष्य के बारे में सोचेगी, पुराने रिश्तों को तोड़कर जयवंत के साथ नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेगी। दादा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अर्चू ले बेटे आराम से। अरे देख ये लिस्ट के मुताबिक सारा सामान लेकर तो आया हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन, तेरे आई के हाथों में ये सामान पड़ने से पहले तो खुद एक बार चेक कर ले। कुछ कमी हो ना तो चुपचाप मेरे कानों में बोल देना, मैं लेकर आऊंगा। वो क्या है आजकल मैं दिल का मरीज हूँ, तेरी आई की बातें सह नहीं पाता, क्या करें। काय हो क्या चल रहा है खुसर पुसर बेटी के साथ? अरे कुछ नहीं यार, वो सामान ठीक लाया हूँ नहीं लाया हूँ जरा चेक करने के लिए कह रहा था, तुम देख लो। दादा शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू अर्चू। खुश रहो बेटा। ऐसे तो सामान आ गए बेटा? अरे खुश रहो, 100 साल की उम्र हो तुम्हारी गृहस्थी की। थैंक यू दादा। अच्छा विनोद, सबको निमंत्रण दिया है ना? मैंने अपनी तरफ से जयवंत के आई बाबा को खुद फोन किया था, लेकिन बाकी सबको मैंने फोन कर दिया है, तू चिंता मत कर। अरे मंजू शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। सुखी रहो बेटा। ये हो गया बाबा? हाँ? आपने तो सब काम कर लिया, मेरे लायक कुछ छोड़ा है नहीं। अरे घर में फंक्शन है तो काम की कमी थोड़ी रहती है। ये ले, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सारा काम कर लिया, लेकिन ये देख ये सारा सामान लाना बाकी है। आइए मैं इनको जल्दी से जाके लेके आता हूँ। हाँ। अरे रुक बेटा रुक, ये ले, ये कुछ पैसे रख ले। नहीं बाबा, मेरे पास हैं पैसे। पता है बेटा तेरे पास है,
आज तेरी शादी की सालगिरह है, कोई बड़ा तोहफा तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि आज तो ज्यादा खर्चा न करें। बाबा, ये फंक्शन हमारा है, हमारे घर का है और हम सबके लिए स्पेशल है। आप रखो इन्हें, मैं जल्दी से लेकर ऐसा नहीं है बेटा, तू रख तो सही। अरे दादा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, इसको तू अंदर रख और मैं जल्दी से कुछ सामान लेके आता हूँ। तू अंदर बात कर, चल। ओके 400 800। अरे वैशो, कशी आहे तुमची तब्येत? मी बरा आहे बेटा, तू कशी आहेस? अच्छी बाबा। आई कैसी आई तू? मैं ठीक हूँ। तेरी तबीयत कैसी है? वैशु, कैसी है तू? ठीक हूँ। तू कैसी है? वैशु, अच्छा मुझे बता कि शाम को धर्मेश और उसके आई बाबा आ रहे हैं ना? आई बाबा तो आएंगे, लेकिन धर्मेश के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। दरअसल लास्ट टाइम वो जब आए थे तब उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ था, उसके बाद मैं उनको फोर्स भी तो नहीं कर सकती हूँ ना आई। अगं पण आम्ही दोघींनी। अरे सब छोड़ना आई, मैं ना आज सुबह बहुत जल्दी उठी थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर आराम करना है। तो जब भी पार्टी की तैयारी होगी मुझे बुला लेना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तू आराम कर, मैं बुला लूंगी बाद में। वैशु, वैशु मुझसे बात करना। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तू मुझसे बात ही ना करे। वैशु, जब तू छोटी थी ना, तब तुझे कोई भी चीज बुरी लगती थी ना, तू मुझसे आकर कहती थी कि ताई मुझे बात अच्छी नहीं लगी। तेरे मन में क्या है बोल वैशु, बोल ना वैशु, प्लीज बोल ना। तूने मेरे पति के साथ जो किया ना ताई, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे एक बात बता, जो तूने धर्मेश के साथ किया, अगर वही मैंने मानव के साथ किया होता तो क्या तू मुझे माफ कर पाता? नहीं ना ताई। ताई, कई चीजें ऐसी होती है जो कहने सुनने से बढ़कर होती है, और ऐसे में इंसान का चुप रहना ही अच्छा होता है। और मैंने भी वही किया। ताई, सब कुछ भुला के तुझसे अच्छे से बात करूं, इसकी मैंने बहुत कोशिश की ताई, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर वो हो भी ना पाए। अगर तेरे लिए मानो सब कुछ है ना, तो ठीक है, तेरी सोच के बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन तुझे एक बात कह देती हूँ ताई, फिर तू भी मेरी सोच के बीच में मत आना। बंधु, चलो अलमारी में रख। अरे ये सब क्या है? मंजूताई के लिए साड़ी और विनोद के लिए शर्ट का कपड़ा। कैसे दिन आए हमारे। मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है और हम उसे मामूली साड़ी दे रहे। हमारे पहले जैसे हालात होते ना, तो मैं तो उसे डायमंड का सेट दे देती। आई, जो बीत गई सो बीत गई, पर बीती बातों पर रोने से क्या फायदा? या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत ना, तू मला शिकवू नकोस, तुझ्यापाशीच ठेव, समझा? इन सब हालात का तू ही जिम्मेदार है। तेरी शराब, तेरे वाहियात बिजनेस, इन सब ने ना हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आई जाने दीजिए ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो कोशिश भी तो कर रहे हैं ना अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ने की। ये लो, पहले पति का हो गया, अब पत्नी समझा रही है। अरे तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अमीर तो तूने देखी ही नहीं है। फटीचर चाल की मामूली लड़की बिल्कुल वैसी है जैसे आज तू है। एक मामूली चाल की साधारण औरत। आई, छोड़ ना दे सका, छोड़ छोड़। आई देख,
एक ही बात को लेकर कितनी बार झगड़ा करेंगे हम? छोड़ ना अभी, तू जल्दी से तैयार हो जा। ताई कि यहाँ दोपहर के खाने पर बुलाया, पता है ना? मैं नहीं जाऊंगी। अरे आई, लेकिन क्यों? देख, जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं है ना, वहां जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई प्लीज, इज्जत कौन किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, ये हम सब जानते हैं। आई देखो, ताई की शादी की सालगिरह है, धूमधाम से मनाई जा रही है, हमें इनवाइट किया गया है। इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? आई, ये सब एक नाटक है, दिखावा है। सिर्फ एक दिन के लिए उसे पुचकारना और बाकी के दिन मेरी बेटी की जिंदगी हराम करके रख दी है उन्होंने। आई, वो सब छोड़ना अभी, कम से कम मंजू ताई के लिए तो चल। जरा सोच, अगर तू नहीं जाएगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ?